राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तजनों का आज के इस अत्यंत पावन और मंगलमय प्रसंग में हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम चारों ओर से निराशा से घिर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। धन की कमी, घर में क्लेश, बीमारियों का डेरा और ना जाने कितनी ऐसी परेशानियां जो हमारा सुख चैन छीन लेती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान छुपा है। बस आवश्यकता है तो सच्चे विश्वास और सही ज्ञान की। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल को पड़ने वाली परम पवित्र वरुथिनी एकादशी के बारे में और इस दिन किए जाने वाले एक ऐसे अचूक और गुप्त उपाय के बारे में जो 3 लौंग से जुड़ा है। जी हां, मात्र 3 लौंग। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह सदियों पुराना वह रहस्य है जिसने न जाने कितने ही भक्तों के जीवन में चमत्कार किए हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत अपने आप में ही महापुण्य फलदायी माना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है वही फल मात्र एक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है और यदि इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से यह 3 लौंग वाला विशेष उपाय कर लिया जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें और श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस अद्भुत उपाय और एकादशी के महात्म्य को विस्तार से समझें। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह एकादशी इतनी खास क्यों है। वरुथिनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली, यानी यह एकादशी अपने भक्तों की हर प्रकार के संकटों से रक्षा करती है, चाहे वह संकट शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक हो। श्री हरि स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस दिन किया गया दान, इस दिन किया गया जप और इस दिन किया गया कोई भी सात्विक उपाय अनंत गुना फल देता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी के दिन किए गए छोटे से सत्कर्म से प्राप्त हो जाता है। इसलिए 13 अप्रैल का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह आपके लिए एक अवसर है अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का, अपने बंद किस्मत के तालों को खोलने का। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिसके लिए आप सभी उत्सुक हैं। 3 लौंग का उपाय। लौंग, जिसे हम अपने रसोई घर में एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह तंत्र और मंत्र शास्त्र में अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। लौंग ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसमें नकारात्मकता को सोखने और सकारात्मकता को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। लौंग का तीखापन और इसकी सुगंध देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर माता लक्ष्मी को लौंग बहुत भाती है। जब हम 3 लौंग का प्रयोग करते हैं तो यह त्रिदेवों का प्रतीक बन जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 लौंग हमारे जीवन के तीनों कालों को, भूत, वर्तमान और भविष्य को सुधारने का कार्य करती है। यह हमारे तीनों तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों का नाश करती है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल फूल होता है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा पाठ या किसी भी उपाय में पूर्ण वर्जित है। इसलिए लौंग का चुनाव बहुत ही सावधानी और परख कर करें। यह उपाय आपको एकादशी के दिन संध्या काल में करना है, जब दिन ढल रहा हो और रात का आगमन हो रहा हो। यह वह समय होता है जिसे गोधूली बेला या प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय दैवीय शक्तियां
अत्यंत जागृत अवस्था में होती हैं। 13 अप्रैल की शाम को सूर्यास्त के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को और लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। काले या नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करें। अब अपने घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो यह और भी उत्तम है। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करें। दीपक में रुई की बाती लगाएं और उस दीपक को भगवान के सामने प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय मन ही मन श्री हरि का स्मरण करें। अब एक छोटी सी कटोरी में या पान के पत्ते पर वह 3 साबुत फूल वाली लौंग रखें। लौंग को भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ध्यान करते हुए अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, घर में क्लेश रहता हो, या कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हो, वह सारी व्यथा, वह सारा दुख श्री हरि के चरणों में निवेदन करें। भगवान सब जानते हैं, लेकिन वे आपके मुख से आपकी पुकार सुनना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा देखना चाहते हैं। निवेदन करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु के किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करना है। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का संकीर्तन कर सकते हैं। जाप कम से कम 108 बार यानी एक माला अवश्य करें। जाप करते समय आपका पूरा ध्यान उन 3 लौंग और भगवान के श्री स्वरूप पर होना चाहिए। मन में कोई और विचार नहीं आना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता और भक्ति भाव से जाप करें। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो उन 3 लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखें, मुट्ठी बंद करें और एक बार फिर से अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं। अब इन 3 लौंग का क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिए। इनमें से एक लौंग आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से किसी लाल कपड़े में बांधकर लटका देनी है। यह लौंग आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या दरिद्रता को प्रवेश करने से रोकेगी। यह एक रक्षक की तरह आपके घर के द्वार पर पहरा देगी। दूसरी लौंग को आपको अपने धन रखने के स्थान पर, जैसे तिजोरी, अलमारी या व्यापारिक गल्ले में रखना है। इसे भी एक छोटे से लाल कपड़े में बांध कर रखें। यह लौंग माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी, धन के आगमन के नए मार्ग खोलेगी और आपके धन में बरकत लाएगी। आपका संचित धन कभी व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं होगा। अब बची तीसरी लौंग, इस तीसरी लौंग को आपको अपने घर के मंदिर में ही भगवान के चरणों में रखे रहने देना है और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जब आप पारण करें, व्रत खोलें, तब इस लौंग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। यदि आप किसी कारणवश इसे खा नहीं सकते तो इसे किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। यह तीसरा चरण आपकी आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति आपके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह उपाय देखने और सुनने में बहुत ही सरल प्रतीत होता है पोए, लेकिन इसका प्रभाव अचूक और चमत्कारी है। जब आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे 13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी के दिन करेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा तभी फलित होती है जब आपके कर्म शुद्ध हों। यदि आप दूसरों का अहित करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, तो कोई भी उपाय आपकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए अपने आचरण को पवित्र रखें। एकादशी के दिन किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक आहार लें। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से कोसों दूर रहें।
वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पठन करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण थे और अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति और तपस्या में व्यतीत करते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने भालू पर क्रोध नहीं किया और ना ही कोई शस्त्र उठाया। वे मन ही मन भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भालू राजा को घसीटता हुआ जंगल के भीतर ले गया। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन भालू ने राजा का पैर बुरी तरह से खा लिया था। राजा अपने पैर की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, तुम शोक मत करो। तुम्हारे पूर्व जन्म के एक छोटे से पाप के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा है। अब तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर मेरी वराह अवतार की पूजा करो और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः पहले जैसा हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया और वे और अधिक तेजस्वी हो गए। अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत बड़े से बड़े संकट को टालने की क्षमता रखता है। यह हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का भी नाश करता है। जब हम 3 लौंग का उपाय इस पवित्र दिन पर करते हैं तो हम भी उसी भगवान विष्णु की शरण में जा रहे होते हैं जिन्होंने राजा मांधाता की रक्षा की थी। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है। यदि घर में कोई व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हुए यह 3 लौंग का उपाय करें और तीसरी लौंग को उस रोगी व्यक्ति के माथे से स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं। आप देखेंगे कि रोगी के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगेगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से उसकी सारी व्याधियां शांत होने लगेंगी। व्यापार में नुकसान उठा रहे लोगों के लिए भी यह उपाय किसी संजीवनी से कम नहीं है। आजकल व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। कई बार किसी की बुरी नजर लग जाने के कारण चलता हुआ काम ठप हो जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन अपनी दुकान या कार्यस्थल पर बैठकर इस उपाय को करें। दूसरी लौंग जो मैंने आपको तिजोरी में रखने के लिए बताई थी, उसे अपने व्यापारिक गल्ले में रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके व्यापार की सभी बाधाएं दूर हों। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके व्यापार में फिर से गति आने लगी है, नए ग्राहक जुड़ने लगे हैं और अटका हुआ धन भी वापस आने लगा है। घर के क्लेश और पारिवारिक अशांति को दूर करने में भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हों, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। इस वरुथिनी एकादशी पर पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें और घर की मुख्य महिला या पुरुष इस लौंग के उपाय को संपन्न करें। पहली लौंग जो मुख्य द्वार पर बांधी गई है, वह बाहरी नकारात्मकता को रोकेगी और भगवान की कृपा से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द की भावना विकसित होगी। हमें यह समझना होगा कि लौंग केवल एक वस्तु नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का माध्यम है। जब हम किसी वस्तु को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो वह वस्तु सामान्य नहीं रह जाती, वह प्रसाद बन जाती है, वह ऊर्जा का एक दिव्य स्रोत बन जाती है। इन 3 लौंगों में आपकी प्रार्थना, आपकी भावना और श्रीहरि का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। इसीलिए जब आप इन्हें अपने घर के मुख्य द्वार, तिजोरी या मंदिर में रखते हैं तो आप दरअसल साक्षात भगवान की कृपा को
अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं। 13 अप्रैल का दिन बहुत ही विशेष है। प्रकृति भी इस समय नए रूप में होती है। चैत्र और वैशाख का यह संधिकाल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदें गुलाब जल की मिला लें। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। जल के लोटे में रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहें। किसी की चुगली या निंदा करने से बचें। जो लोग व्रत रख रहे हैं वे फलाहार ग्रहण करें और जो व्रत नहीं रख रहे हैं वे भी सात्विक भोजन ही लें। लहसुन, प्याज और बैंगन का सेवन इस दिन बिल्कुल ना करें। शाम के समय जब आप लौंग का उपाय करें तो मन में पूर्ण शांति होनी चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। भगवान से जुड़ने के लिए समय और एकाग्रता दोनों की आवश्यकता होती है। उपाय करते समय यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम में असीम शक्ति छुपी है। इसके पाठ से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो घर में इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चला दें ताकि इसकी पवित्र ध्वनियां आपके घर के कोने कोने में गूंजें। यह आपके घर के वातावरण को एकदम शुद्ध और दिव्य बना देगा और उस दिव्य वातावरण में किया गया 3 लौंग का उपाय और भी अधिक फलदायी सिद्ध होगा। इस एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। जल का दान, अन्न का दान या वस्त्र का दान बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। वैशाख का महीना शुरू होने वाला है। इस समय गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए प्यासों को जल पिलाना, मिट्टी के घड़े का दान करना, छाते का दान करना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करता है। यदि आप किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराते हैं पुसाव पूप, तो इसका फल कई जन्मों तक मिलता है। उपाय के साथ साथ यदि आप सत्कर्म भी करेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यह उपाय कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। इस अवस्था में आप भगवान की मूर्ति या पूजा सामग्री को स्पर्श न करें। आप मानसिक रूप से भगवान का ध्यान कर सकती हैं, मंत्रों का मानसिक जाप कर सकती हैं, लेकिन यह लौंग वाला उपाय आपको स्वयं नहीं करना चाहिए। आपके स्थान पर घर का कोई अन्य सदस्य जैसे आपके पति, पुत्र या कोई और यह उपाय कर सकता है और प्रार्थना में आपको शामिल कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास ही हर उपाय की सफलता की कुंजी है। यदि आप संशय के साथ कोई उपाय करते हैं कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो वह कभी सफल नहीं होता। जब आप यह उपाय करें तो आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आज 13 अप्रैल को मैं जो यह 3 लौंग श्री हरि को अर्पित कर रहा हूं, इसके साथ ही मेरे जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द मैं भगवान के चरणों में सौंप रहा हूं और अब मेरे जीवन की नया उनके हाथों में है। जो अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है, ईश्वर कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। भक्ति मार्ग में समर्पण का बहुत महत्व है। जब हम कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो इसका अर्थ है कि अब मेरा अपना कोई अहंकार नहीं है, मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है। जो आप करेंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। वरुथिनी एकादशी हमें यही सिखाती है। ये हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारे अहंकार को खत्म कर हमें शुद्ध करती है। और जब हृदय शुद्ध होता है तभी उसमें भगवान का वास होता है। और जहां भगवान होते हैं वहां दरिद्रता, दुख या असफलता कैसे रह सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, 13 अप्रैल की इस महान तिथि को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। यह बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं।
3 लौंग का यह सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। अपने परिवार को साथ लेकर करें, बच्चों को भी संस्कार दें, उन्हें भी भगवान की पूजा और एकादशी के महत्व के बारे में बताएं। आज के समय में जब भौतिकतावाद इतना हावी हो गया है, तब हमारी यह आध्यात्मिक जड़ें ही हमें मानसिक शांति और सही दिशा प्रदान कर सकती हैं। उपाय को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा देता हूं ताकि कोई भूल ना हो। 13 अप्रैल की शाम को सूर्यास्त के समय शुद्ध होकर 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। लौंग भगवान विष्णु के सामने रखनी है। अपनी परेशानी बतानी है, मंत्र जाप करना है। फिर एक लौंग घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लाल कपड़े में बांधनी है। दूसरी लौंग तिजोरी या गल्ले में लाल कपड़े में रखनी है। और तीसरी लौंग को अगले दिन प्रसाद रूप में खाना है या जल में प्रवाहित करना है। बस इतना सा यह कार्य है, लेकिन इसके परिणाम इतने विशाल होंगे कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घरों में अन्न और धन के भंडार भरे रहे। आपके परिवार में प्रेम और शांति का वास हो। बीमारियां और क्लेश आपके घर का रास्ता भूल जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस पावन प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अपने मन में भगवान नारायण का ध्यान करते रहें, निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधार है। जो भगवान का नाम जपेगा वह हर भव सागर से पार उतर जाएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। सभी देवी देवताओं की जय। आपका यह दिन और आने वाला पूरा जीवन मंगलमय हो। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी शुभ भाव के साथ राधे राधे।